नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के मामले पर सियासत लगातार गरमाई हुई है। आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई भी हुई। जी हां, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर दूसरी बार सुनवाई हुई है और इस पूरे मामले पर बड़ी जो कार्रवाई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है। आपको बता दें कि इंक्वायरी कमेटियां भी बनी, अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, वहां सॉलिसिटर जनरल भी पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मामला भी सुना। सीजेआई एनवी रमन्ना ने कहा, हम सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में कमेटी बनाएंगे। इसमें डीजीपी चंडीगढ़, आईजी एनआईए, हाई कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल, एडीएल, डीजीपी पंजाब सिक्योरिटी को भी इसमें शामिल किया जाएगा। साथ ही केंद्र और पंजाब सरकार को अपनी अपनी जांच रोकने का आदेश भी दिया गया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले को गंभीरता से लिया गया है। पंजाब सरकार ने भी माना है कि सुरक्षा में चूक हुई है, लेकिन हम ये तय कर रहे हैं कि जांच का दायरा क्या होगा। इस फैसले से पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि राज्य के 7 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। उनसे पूछा गया है कि पीएम की सुरक्षा में चूक मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए। वहीं केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत में कहा कि पूरे मामले में डीजी और खुफिया अधिकारी जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनकी ओर से रोड ब्लॉक के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। कारण बताओ नोटिस जारी करने का यही आधार है। केंद्र की ओर से इस मामले में पंजाब के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई है और लगातार इस मसले को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है, जहां पंजाब सरकार का ये कहना है कि उनकी तरफ से कोई भी चूक नहीं हुई, ये केवल प्रधानमंत्री की रैली में कुर्सी खाली होने का नतीजा है। तो वही केंद्र सरकार, केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से इसे गंभीर सुरक्षा में सेंध माना गया है, गंभीर मामला इसे माना गया है। और आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट में तमाम पक्ष जो हैं वो रखे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आज जो सुनवाई की है, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में कमेटी बनाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है, यानी कि पंजाब सरकार की जितनी भी जांचें चल रही थी उसे अब रोक दिया गया है। पंजाब दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध के मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई वाली एक समिति करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई में जांच कमेटी का गठन कर दिया है। उसने कहा कि समिति में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के डीजी और इंटेलिजेंस ब्यूरो की पंजाब यूनिट के एडिशनल डीजी भी शामिल होंगे। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच की तरफ से इस मामले की सुनवाई के दौरान सभी ने अपनी अपनी दलीलें दी। मामले में याचिकाकर्ता और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट ने यह कहा है कि उम्मीद है कि रजिस्ट्रार जनरल ने कुछ रिपोर्ट सौंप दी होगी। इस पर चीफ जस्टिस रमन ने कहा कि हमें रात 10 बजे कंप्लायंस रिपोर्ट मिली है। याचिकाकर्ता का कहना था तो अब हम इस पर परसों बहस कर सकते हैं। तो चीफ जस्टिस ने इस पर पूछा कि पंजाब के एडवोकेट जनरल कहाँ हैं। सीनियर एडवोकेट डीएस पटवालिया, रजिस्ट्रार जनरल ने रिकॉर्ड्स को रिकॉर्ड पर रख लिया है। जहां तक बात जज के खिलाफ आरोपों की है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि कोई राजनीति हुई है। तो इस तरह की आज बहस जो है सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिली है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध का ये पूरा मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए एक कमेटी गठित कर दी गई है। पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। केस की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो कारण बताओ नोटिस डीजी और पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को भेजा गया था, अब तक केंद्र सरकार की ओर से तय समिति की ओर से कोई सुनवाई नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि यह बात सही है कि सुरक्षा में चूक हुई है। खुद पंजाब सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है, लेकिन सवाल यह है कि यदि जांच कमेटी गठित की जाए तो वह क्या करेगी। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच ने कहा है कि यदि इस मामले में आप जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एक्शन चाहते हैं तो फिर कोर्ट इसमें क्या कर सकता है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घटना की जांच के लिए पंजाब और केंद्र सरकार की ओर से गठित समितियों पर रोक जारी रहेगी। अदालत ने कहा कि पूर्व जज की अध्यक्षता में बनने वाली कमेटी में चंडीगढ़ के पुलिस चीफ, एनआईए के आईजी, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल भी सदस्य के तौर पर शामिल हो सकते हैं। इससे पहले अदालत ने पंजाब और केंद्र सरकार की ओर से गठित जांच समितियों पर रोक का फैसला किया। सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्वतंत्र जांच समिति के गठन का स्वागत किया। पंजाब सरकार के वकील ने कहा कि प्रथम दृष्टया केंद्र सरकार की ओर से गठित समिति की राय यही है कि पंजाब सरकार के अधिकारी दोषी थे। ऐसे में उनकी जांच से हम निष्पक्षता की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। बता दें कि पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर केंद्र और पंजाब सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है।
पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा था कि इस मामले में अधिकारियों की ओर से कोई चूक नहीं हुई थी। इसके अलावा खुद की अगवानी को ना पहुंचने को लेकर उन्होंने कहा था कि मेरे स्टाफ में कुछ लोगों को कोरोना हो गया था। तो पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी में चंडीगढ़ के डीजीपी, एनआईए के आईजी, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और पंजाब के एडीजीपी को भी शामिल करने के लिए कहा है। और चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। फरहत अली खान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। वरुण पुरोहित जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। और एडवोकेट आशुतोष शर्मा जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील। तीनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूँ ANB न्यूज पर। आशुतोष जी, शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे। पीएम की सुरक्षा में सेंध का एक बड़ा और गंभीर मसला, आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई है। क्या कुछ खास रहा सुनवाई के दौरान? किस तरह की बहस देखने को मिली और दोनों पक्षों की तरफ से किस तरह के जो जवाब हैं वो दाखिल किए गए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बड़ा संगीन मामला लिया है। इसको बड़ा गंभीर मामला लेते हुए पंजाब गवर्नमेंट की सिक्योरिटी की तरफ से इसमें लैप्सेस माने गए हैं। और पंजाब के चीफ मिनिस्टर चन्नी, जैसा सुनने में आ रहा है, कभी वो इसमें लैप्स मानते हैं, कभी नहीं मानते। उन्होंने कहा है कि एक जो हाई लेवल कमेटी का गठन किया जाए, जिसमें एक हेड सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होगा, डीजीपी चंडीगढ़, एनआईए आईजी and IB addition can also be part of the team. और जब तक ये इसकी जांच पूरी नहीं होती, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी जांच पे रोक लगा दी है। इसको बहुत गंभीर मामला लिया गया है। प्राइम मिनिस्टर एक कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड लीडर है, कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्टेड व्यक्ति है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उनकी सिक्योरिटी, सुरक्षा में ढील एक बहुत गंभीर मामला है। और इसे जो लगातार राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा था सर, तो वाकई में आपको क्या लगता है एक वकील होने के नाते कि ये राजनीति से इतर एक गंभीर मामला है? देखिए, राजनीति से इसका लेना देना कुछ नहीं है। प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्टेड व्यक्ति अगर किसी राज्य में जाता है, उसकी इंफॉर्मेशन पहले से दी जाती है। ये राज्य सरकार का दायित्व है कि उसकी सिक्योरिटी में पूरा सहयोग करे। और जैसा अलग अलग स्टेटमेंट सुनने में आई है कि आईजी पुलिस और इधर के लोगों ने कहा है कि इस चीज की सूचना चीफ मिनिस्टर को पहले दे दी गई थी और चीफ मिनिस्टर ने उसका ठीक से इंतजाम नहीं किया। उसमें लैप्सेस हैं चीफ मिनिस्टर के पार्ट पर, और वो इसकी खबर इनको प्रियंका गांधी को दे रहे हैं, जो कि होम मिनिस्टर को देनी चाहिए। होम मिनिस्टर से उन्होंने संपर्क नहीं साधा। इससे ग्रॉस लैप्स ऑन पार्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर पंजाब। वरुण पुरोहित जी, आपका रुख कर लेते हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला लिया है उसका सभी ने स्वागत किया है, लेकिन अब जो पंजाब सरकार जांच करवा रही थी वो तुरंत प्रभाव से रोक दी जाएगी। पल्लवी जी, पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार की जांच भी होल्ड करी हुई है जी। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा एमिकेबल सूझबूझ वाला आज एक निर्णय लिया है, जैसा कि अदालतें लेती हैं ज्यादातर मामलों में। लेकिन मैं अभी वकील साहब के वर्जन से सहमत नहीं हूँ। बार बार वो चन्नी को दोषी ठहरा रहे थे, ऐसा कोर्ट ने कहीं नहीं कहा है। चन्नी द्वारा लेफ्ट किया गया। चन्नी हेड जरूर है स्टेट के, वो भी इलेक्टेड हेड है, कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड हेड है, और उन्होंने अपना स्पष्टीकरण शुरू से दे दिया था। डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी सूचना दे दी चीफ मिनिस्टर को, और वो बाध्य नहीं है, ऐसा नहीं होता। डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, सारा प्रशासन बाध्य होता है। चीफ मिनिस्टर ने कहीं निर्देश नहीं दिया कि आप इसमें प्रधानमंत्री के इसमें आप ब्रीच करिए सिक्योरिटी में। ऐसा बार बार जो चन्नी को टारगेट किया जा रहा है, दैट इज रॉन्ग। अगर मुझे पंजाब के डीजीपी को, चंडीगढ़ के डीजीपी, हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल ऐसी कमेटी नहीं बनाता सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो केंद्र सरकार ने नोटिस दिए वो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है खुद ने। और आप ये देखिए, पंजाब सरकार के खिलाफ कोई टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की, इसलिए बार बार आप चन्नी को दोषी नहीं ठहराएं। रही बात ये जो सिक्योरिटी लैप्स है, मैं शुरू से कह रहा हूँ ये गंभीर समस्या है, इसको भारतीय जनता पार्टी ने इसका पॉलिटिसाइजेशन किया, इसको सड़क छाप बनाने की कोशिश करी। इनके सारे नेता, केंद्रीय मंत्री आके बोल रहे हैं। बताइए आप इनको षड्यंत्र, मैंने पहले भी कहा था पल्लवी जी, आप सारी डिबेट्स मेरी पिछले हफ्ते की देखी हुआ 5 जनवरी के बाद। मैंने कहा भाई इनके केंद्रीय मंत्री आके कह रहे हैं साहब षड्यंत्र था, साजिश थी। भाई आप केंद्र सरकार चला रहे हो, तमाशा कर रहे हो। केंद्रीय मंत्रियों को अगर पता था कि साजिश थी तो फिर क्या कर रहे थे? क्यों भेजा प्रधानमंत्री को वहां? पहले इंटेलिजेंस आपकी क्या कर रही, सेंट्रल इंटेलिजेंस आपकी क्या कर रही थी? आपके पास इनपुट नहीं आ रहे थे क्या?
अगर इनपुट आ रहे थे तो आपने प्रधानमंत्री को वहां क्यों भेजा इसी जगह पे? आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही कर लेते, उद्घाटन या कुछ करना था। ये सारी चीजें अब रिपोर्ट से सामने आएंगी। ये पॉलिटिसाइजेशन बीजेपी और बीजेपी के जो लाइक माइंडेड लोग हैं वो इसको पॉलिटिसाइजेशन करना चाह रहे हैं चन्नी के खिलाफ, क्योंकि उनका अस्तित्व नहीं है पंजाब। चन्नी ने जब शुरू में बने, जब किसी को आज तो नहीं कैप्टन अमरिंदर चले गए हैं बीजेपी के साथ, तो इनके एक मन में लड्डू फूटा था कि पंजाब में हम सक्सेस हो जाएंगे। अब चन्नी की पॉपुलरिटी से डर गए, अब फ्रस्ट्रेशन में क्या चन्नी को दोषी ठहरा रहे। ये अब एपिसोड राज्य सरकार की कमी से हुआ, केंद्र सरकार के इंटेलिजेंस जो भी कम्युनिकेशन से हुआ या नेचुरल हुआ, ये सारी चीजें देखनी होंगी। अभी मैं एक टीवी चैनल पे देख रहा था कि एसएफजे कोई संगठन है, उसने कहा हमने करा। ये बड़ी विचित्र सी स्थिति है। लुधियाना में उसके पहले भी बम विस्फोट हुआ कोर्ट में, आप देखिए ये चीजें, इनके पास इनपुट होना चाहिए था। प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं उसके पहले। आप हमने राजीव गांधी खोया, इंदिरा गांधी खोया, इसी लैप्स के कारण तो खोया। और आप लगा रहे हो साहब कांग्रेस। अरे भाई कांग्रेस का क्या लेना देना है? कांग्रेस ने तो खुद ने खोए अपने आदमी। हम तो चाहते ही नहीं कोई जाए ऐसे। ये तो भारतीय जनता पार्टी का खुद का जो क्रिएशन है, इनको ऐसी चीज को क्रिएट नहीं करना चाहिए सड़क साफ तरीके से। इनको चुप्पी साधनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री तो पार्ट होते हैं सरकार के, वो तो यूनियन गवर्नमेंट के पार्ट है, उनके अलग अलग स्टेटमेंट है। ये हम जरूर समझना चाहेंगे आशुतोष जी से कि ये जो कुछ भी उस दिन हुआ प्रधानमंत्री की सुरक्षा में से, ये आईबी का फेलियर था, ये एसपीजी का फेलियर था, ये तमाम चीजें हम आशुतोष जी से समझेंगे। लेकिन मैं खान साहब से रिएक्शन ले लेती हूँ। खान साहब, एक नई अब जो चर्चा है वो आप लोगों के द्वारा शुरू कर दी गई है कि सीएम चन्नी प्रियंका गांधी को ब्रीफ क्यों कर रहे थे। क्या वाकई में ये आपको बहुत बड़ा बहस का विषय लग रहा है कि उनके द्वारा प्रियंका गांधी को ब्रीफ क्यों किया जा रहा था? देखिए, पहले जो हमारे कांग्रेसी प्रवक्ता जो हमारे साथ बैठे थे, वो बहुत जल्दी में बोल रहे थे। जो भी वो बोल रहे थे उसको मैं नहीं समझता, लेकिन जब भारत देश दो बहुत बड़ी हस्तियों को खो चुका है, वो हस्तियां कांग्रेस की थी, तो लाजमी सी बात है जहां कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस की सरकार को जब वो पहले इस तरीके की घटनाएं घट चुकी हैं, तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर चिंतनीय और उसमें जो थे वो गंभीर क्यों नहीं थे। इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, ये इल्जाम नहीं है कांग्रेस पे, ये दोष है। इसमें ये दोषी माना जाएगा इसमें कांग्रेस को, कांग्रेस की वहां की सरकार को, कि प्रधानमंत्री जिनकी एक फिक्र किसान करता है, एक फौजी नौजवान करता है और हर एक समाज से जुड़ा हुआ इंसान करता है, तो वहां चन्नी जी को कोरोना में अपनी तो फिक्र थी, लेकिन प्रधानमंत्री की जान की कोई फिक्र नहीं थी। इसका कांग्रेस को जवाब देना ही पड़ेगा, हर मंच पर, हर जगह पर, हर स्थान पर। तो अगर वो ये सोचकर नहीं आए कि क्योंकि उनके स्टाफ में कोई कोविड पॉजिटिव हो गया था, तो आप ये चाहते कि वो जरूर मिलते जाके प्रधानमंत्री से। उन्हें ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि वो इतने अपने आप को सिक्योर रख रहे थे और प्रधानमंत्री इन्फेक्टेड ना हो, इसका भी उन्होंने ध्यान रखा। हमारे प्रधानमंत्री की जान जो है वो मतलब उसकी सुरक्षा का कोई प्रबंध ही नहीं था कि कम से कम कुछ ही दूरी पर रह गए थे कुछ लोग, और हमारे प्रधानमंत्री जो थे वो एक बड़ी घटना से बच गए, और इसका किसी को दोष भी नहीं दे। चलिए सर, अब तो सुप्रीम जरा कोर्ट से ने ये सवाल तो चाहिए फिर खान साहब आप कैसे दोष तय करोगे, मुझे बताइए। आप योगी आदित्यनाथ के दोस्त नहीं, प्रियंका गांधी को इलीगल डिटेंशन आप 60-60 घंटे किसी लड़की को बंद कर लेते हो। ये देखिए, इसको आप इसको बिल्कुल पॉलिटिसाइज मत करो और इसको हल्के में मत लो। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये जब रिपोर्ट आएगी, जब पता लगेगा कितनी बड़ी साजिश भी हो सकती है, केंद्रीय एजेंसी भी इसमें शामिल हो सकती है। पता नहीं ब्लैक शीप है, आप एक तरफा होकर के चन्नी करे जा रहे हो, और मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इंटेलिजेंस का आदमी निकल गया, जब क्या करोगे? बताइए। इंदिरा जी को चुनके जो देखिए, आपके घर पर कार्यक्रम था, पंजाब में कार्यक्रम था प्रधानमंत्री का, आप दूसरे को दोष नहीं देंगे। सबसे पहले आप बताइए कि हमारी सुरक्षा में चूक क्यों हुई। चलिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी गठित हो गई है सर, उनकी रिपोर्ट आने का इंतजार कर लें। सभी अपने आप में जज हो रहे हैं, सबने अपनी अपनी रिपोर्ट पहले ही पेश कर दी है। बताइए आशुतोष जी, आपके हिसाब से ये किसका फेलियर रहा? आईबी का फेलियर रहा, एसपीजी का फेलियर रहा, स्थानीय प्रशासन का रहा, किसका रहा?
देखिए, इसमें जब प्रधानमंत्री किसी राज्य में दौरे पर जाते हैं उसकी सूचना राज्य को दे दी जाती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो सारी की सारी एजेंसी एक्टिवेट और इसकी सूचना पंजाब के मुख्यमंत्री को, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को सबको दे दी गई थी। अब जब प्रधानमंत्री हेड ऑफ द कंट्री किसी राज्य में जा रहे हैं तो उस राज्य के मुख्यमंत्री का दायित्व होता है उनकी सुरक्षा, एक प्रोटोकॉल होता है उसके कार्यक्रम में आना। जैसे उन्होंने अभी कहा कि उनको कोविड हो गया था, कोविड भी हो गया था, उनको हुआ नहीं था सर, उनके स्टाफ में कुछ लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, तो वो एक प्रिकॉशनरी उन्होंने ये मैनर समझा कि ना जाएं वो। तो ये एक बहाना है कि मैंने जाना ठीक नहीं समझा, आ सकते थे, कुछ दूरी मेंटेन कर सकते थे। और जहाँ तक बात है, स्टेट सिक्योरिटी एजेंसी को मॉनिटर करता है चीफ मिनिस्टर का काम होता है, उनका भी पूरा दायित्व बनता है। वो इससे अपने को हटा नहीं सकते, बचा नहीं सकते कि इंटेलिजेंस स्टेट इंटेलिजेंस का फेलियर है। ही इज टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, लेफ्ट ऑन पार्ट ऑफ द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ द स्टेट। और जैसा वरुण पुरोहित जी कह रहे हैं कि हो सकता है कि केंद्रीय जांच एजेंसी से भी कोई बहुत बड़ा फेलियर रहा हो, उनका भी कोई जो है शख्स शामिल हो सकता है, ये संभावनाएं भी तो जताई जा रही हैं सर। देखिए, केंद्रीय एजेंसीज को रिस्पॉन्सिबल ठहराना इसलिए ठीक नहीं है कि पहले तो जब आपके राज्य में, आपके घर में कोई फंक्शन हो रहे तो आप उसकी देखभाल करें। बाहर का आदमी कैसे आ जाएगा स्टेट एजेंसी? स्टेट एजेंसी को आपने अश्योर कर दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी को आपने अश्योर कर दिया कि एवरीथिंग इज वेल इमेकेटली प्लान्ड, सारे का सारा ऑल द मेजर्स हैव बीन टेकन, और उसके बावजूद ये लैप्सेस हो रहे हैं। आप एक तरफ एश्योरेंस दे रहे हैं कि सब ठीक ठाक है, सिक्योरिटी का प्राइम मिनिस्टर को आ सकते हैं, उनको स्वागत है, और दूसरी तरफ अपनी तरफ से लैप्सेस दिखा रहे हैं। चलिए वरुण पुरोहित जी, हर तरफ से आप ही घिरते हुए नजर आ रहे हैं सर। इनका प्रचार चल रहा है, काहे के गिर रहे हैं हम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनको बार बार ब्लेम गेम मत करो, तुषार मेहता जी को कहा है सुप्रीम कोर्ट ने आज, आप आज तीनों जजेस ने कहा है कि आप ब्लेम गेम बंद करिए, आप बताइए क्या कार्रवाई होनी चाहिए। इनके शोकॉज नोटिस को सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी बताया उन्होंने, वो चन्नी का नाम ही नहीं लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये परेशान हो रहे हैं जबरदस्ती, ये मानना ही नहीं चाह रहे केंद्र सरकार में से कोई किसी चीज का लैप्स हो ना सकता। आप मुझे बताइए, आज पंजाब के आप तो राजनीतिकरण कर रहे हो, कल को कोई और घटना घट गई केंद्र सरकार में तो उसको किसको जिम्मेदार ठहराओगे? ये बहुत बड़ी मसला है, इसको आप बिल्कुल ही सड़क साहब बनाने की कोशिश कर रहे हो बीजेपी वाले सब। आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री के कार्यालय से नहीं हो सकता, इंटेलिजेंस से कितनी स्टेप्स होती है नीचे तक, किस में हो सकता है? उसको जांचना ही नहीं चाहते, वहां कुछ नहीं है, वहां कुछ नहीं, खाली चन्नी ने किया। आप इससे ही अंदाज लगा लीजिए पल्लवी जी, इनका माइंडसेट क्या है। इनका माइंडसेट खाली चन्नी को ब्लेम करने का है। अच्छा वरुण पुरोहित जी, पंजाब सरकार ने आपत्ति इस बात पर भी जताई है कि पंजाब सरकार के अधिकारियों को समन भेजा जा रहा है और केंद्र सरकार उन पर कार्रवाई की बात कह रही है। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात, आज डिस्कशन में आई है। सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी शो कॉज नोटिस 24 घंटे में उनको कह दिया है, एक्सप्लेनेशन दो। आप कैसे उनको दोषी ठहरा सकते हो? उनको आपने अपॉर्चुनिटी टू हियर तो दिया ही नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आज, तीनों जजेस एक मत थे इस बात में। क्या आप अपॉर्चुनिटी तो हियर करोगे कि नहीं करोगे इन अधिकारियों को? आप उन सुनने का मौका ही नहीं दोगे उनको। आपने 24 घंटे में उनको आपने टेंटेड मान लिया, आपने अजम्पशन और प्रिजम्पशन पे मान लिया। अजम्पशन प्रिजम्पशन पे कोई प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी चलती है? बताइए। एसपीजी एक्ट का उल्लंघन है, ब्लू बुक का बेसिस है। अरे भाई, एक्ट के उल्लंघन की बात नहीं है, देश की सिक्योरिटी की बात है। आपने बिपिन रावत जी का भी अभी हादसा हमने देखा, कंटिन्यूस हो रहा है, लुधियाना में बम विस्फोट हो रहा है, उस पर इनका ध्यान ही नहीं है। ये खाली ध्यान भटकाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव से इनकी। मैं बता रहा हूँ, इसको पॉलिटिकल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये पॉलिटिकल रहना चाहते हैं। भाई, जनता का काम करके आप आ जाइए सत्ता में। आप अगर नहीं आ पा रहे हो उत्तर प्रदेश में, तो इस प्रकार की गतिविधि पंजाब में आप क्यों होने दे रहे हो? और आपके पास अगर इनपुट नहीं था तो आपका फेलियर केंद्र सरकार का है। आप क्या कर रहे हो 7.5 साल से? आपके केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं टीवी चैनल पे, ऐसा हुआ 2 घंटे बाद से। अगर इनको पता था साजिश षड्यंत्र है तो केंद्रीय मंत्री दोषी है सबसे पहले, और नहीं पता था तो निकम्मेपन के लिए दोषी है। अब मैं कह रहा हूं चन्नी दोषी है मान लीजिए, तो आप क्या कर रहे थे इतने दिन से? आपने प्रधानमंत्री को कैसे भेज दिया? आपके खुद के पास में कुछ सही नहीं इनपुट कि भाई चन्नी गड़बड़ कर सकता है, डीजी गड़बड़ कर सकता है, या सिख किसान कर सकते हैं। आपके पास नहीं था इनपुट, इसका मतलब आप सरकार चलाने लायक ही नहीं हो। आप एक प्रांत को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप क्या पूरे देश को कंट्रोल करोगे? ये तो लॉजिकल बातें हैं पल्लवी जी। मैं कोई कांग्रेस या बीजेपी नहीं कर रहा हूं। अगर चन्नी दोषी था, चन्नी बदमाशी कर सकता था, तो आपको पता नहीं था कि आप सरकार चला रहे हो केंद्र में। आपके पास इतने इंटेलिजेंस रॉ है, आईबी है, सीबीआई है, सब दुनिया भर के आपके पास है, क्यों नहीं कर सकते थे आप? पता वो ऑन द स्पॉट हुआ जब इनको पता लग रहा है। इसका मतलब नींद में सो रहे हो तो देश की रक्षा क्या करोगे आप 140 करोड़ की? जब भी वो चीन घुसिया है हिंदुस्तान में और मना कर देते हो चीन नहीं घुसा। पेंटागन की तस्वीरें आती है जब भी नहीं मानते हो। अब ये तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता ना, मूर्खतंत्र चल रहा हो देश में। तो लोकतंत्र की जगह अंतहीन मूर्खता चल रही है, उसका कोई इलाज ही नहीं है। जनता करेगी इसका इलाज। चलिए बताइए खान साहब।
देखिए, जो हमारे कांग्रेस के सामाजिक प्रवक्ता हैं वो इस बात को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है कि जिंदगी कितनी प्यारी होती है और प्रधानमंत्री की जिंदगी जहां पर ये घटना हुई वहां से राजनीति शुरू हुई। बराबर चन्नी अपने बयान को बदलते रहे और हिंदुस्तान का हर जन प्रधानमंत्री की जान की फिक्र करता रहा, उनके लिए दुआएं प्रार्थनाएं करता रहा, यह करता रहा। ये किस बात को कह रहे हैं? जैसे ही कह रहे हैं कि सुरक्षा का मामला तो सुरक्षा के मामले में कभी चीन और पाकिस्तान ने अगर नजर टेढ़ी की है तो सिर्फ जवाब अगर दिया है तो भाजपा की केंद्र सरकार ने और हमारी सेना ने दिया है। आप तो सेना पे उंगलियां उठाते रहे हैं। किस हम कांग्रेसियों के मुंह ही नहीं लगना चाहते, इसलिए भी नहीं लगना चाहते कि कांग्रेसी हर बात पर जो है वो राजनीति करते हैं, वोट की राजनीति करते हैं। ना तो उत्तर प्रदेश में और ना ही पंजाब में हम अपने कामों की बेस पर, अपने कार्यों की बेस पर चुनाव जीतेंगे। चुनाव का ये मुद्दा नहीं है और ना चुनाव का मुद्दा बनाया जाना चाहिए। इस प्रधानमंत्री के गंभीर मुद्दे को चुनाव का मुद्दा बता करके ये लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। जांच हो रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और जिसको जन कहता है, मतलब नखारा जो होता है, नखारे की आवाज खुदा की आवाज होती है। और इसमें पंजाब सरकार जो है वो दोषी पाई जाएगी कि वो एक षड्यंत्र मैं तो कहूंगा उसके रचने के बाद ऐसी घटना वहां पर घटी। इस पे कांग्रेसियों को, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को और वहां की चन्नी सरकार को शर्म मानना चाहिए और शर्म सिद्धू को भी आना चाहिए कि वो किस मुंह से ऐसी राजनीतिक बातें कर रहे हैं। चलिए सर, एक बार को मान भी लेते हैं कि पूरी पंजाब सरकार इस मामले में दोषी है और ये षड्यंत्र रचा गया, लेकिन जिस नियत और जिस मंशा के साथ प्रधानमंत्री पंजाब दौरे पर आए थे वो काम आपने बाद में क्यों नहीं किया? आपको बहुत 1000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण करना था, वो आप वापस दिल्ली जाके कर देते, थोड़ा बड़ा दिल दिखाते थे। या फिर ये अब आप बदला लेंगे कि नहीं, अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध हुई है तो अब पंजाब को हम विकास की राह पर नहीं ले जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो बदले की राजनीति नहीं करती। मैं प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रही हूँ। प्रधानमंत्री बीजेपी के नहीं है, प्रधानमंत्री देश के हैं। वो आप अपनी पार्टी से मत जोड़िए उन्हें। जी, देश के प्रधानमंत्री राजनीति नहीं करते हैं। वो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास चाहते हैं। बहुत जल्द ही पंजाब को नई सौगात मिलने के लिए जा रही है, जिसका अनाउंसमेंट चुनाव आचार संहिता के बाद हो जाएगा। लग तो गई सर, और कितनी आचार संहिता लगेगी? यही तो मैं कह रहा हूँ, इसके बाद हो जाएगा। पंजाब को नई खुशियां मिलेंगी, नई सौगातें मिलेंगी। पंजाब को हम अपना जो है वो दिल मानते हैं। पंजाब भारत का दिल है। आपके सो कॉल्ड सपोर्टर ट्वीट करते हैं, इंस्टाग्राम पर अपनी आईडी पर लगाते हैं कि पंजाब तो आतंकवाद का गढ़ बनता जा रहा है। आपने क्या कार्रवाई कर ली उस पर? क्या वो हटवाया गया या आपकी तरफ से किसी ने भी उस पर बयान दिया? इस तरह की बातें जब सामने आती हैं तो आप कहते हैं कि अरे हमारे देश में तो अभिव्यक्ति की आजादी है। नहीं, ऐसा नहीं है। पंजाब में कुछ लोग बाहर जो विदेश में बैठे हुए हैं, खासतौर से पाकिस्तान और चाइना षड्यंत्र रच रहा है। पंजाब के लोग जो हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं। वो कभी भी आतंकवाद, उग्रवाद या किसी भी बात को बढ़ावा नहीं देते। वो प्रेमवाद को बढ़ाते हैं, भाईचारावाद को बढ़ाते हैं। चलिए बताइए वरुण पुरोहित जी, वो कह रहे हैं कि उनका दिल बहुत बड़ा है और जल्द ही पंजाब को सारी सौगातें दी जाएंगी, भले ही प्रधानमंत्री की सुरक्षा में आप लोगों ने सेंधमारी कर दी हो। खान साहब का दिल बड़ा हो सकता है। प्रधानमंत्री जी के तो भाषण आपने सुने थे किसान आंदोलन में, आंदोलनजीवी इनके नेताओं ने कहा, बड़े बड़े नेता जिनको तथाकथित बड़े नेता चुनाव जीते चाहे नहीं जीते हो, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, क्या क्या नहीं कहा। तो जो किसान थे वो क्या सारे पाकिस्तानी, खालिस्तानी थे, आंदोलनजीवी? कैसे कैसे प्रधानमंत्री तक ने इंसल्ट करी। वो तो उनको प्रेशर हो गया। अब वो कोई इंटरनेशनल प्रेशर था या चुनावों का प्रेशर था, मैं तो नहीं जा सकता हूं। क्या हुआ इनको पता होगा, जो सुबह सुबह 9 बजे आके फटाफट उन्होंने आज कानून वापस ले लिए। और उसके बाद भी 750 किसान जो शहीद हुए, उनके लिए एक शब्द भारतीय जनता पार्टी का छोटे से बड़ा नेता कोई श्रद्धांजलि नहीं देता। आप समझते हो कि एक राज्य के चले गए। खान साहब मैं बोल लूं, फिर आप बोलना चाहे मेरे को भी कुछ भी बोल लेना। आप मुझे बोलिए कि वो 700 किसानों पे आप श्रद्धांजलि के देते हो क्या? उनको नमन करते हो क्या? नहीं करोगे आप लोग, क्योंकि आपको बाहर कर देंगे बीजेपी से। मैं कुछ भी बोल सकता हूं, मेरी पार्टी में ऐसा नहीं।
डेमोक्रेटिक पार्टी है, मैं राहुल गांधी जी के लिए टिप्पणी करूंगा तो भी वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे। आप करोगे मोदी जी पे तो आप बाहर हो जाओगे भी, 60 मिनट भी नहीं लगेंगे, छापे पड़ जाएंगे, ईडी सीबीआई पता नहीं काय। लेकिन देखिए, इसको राजनीतिकरण आप लोगों ने किया, हमने नहीं किया। आप ही के मंत्री कूद कूद के आए टीवी के ऊपर, न जाने सोनिया जी थी, एक किसी की माता होती है 70-75 साल की, वरिष्ठ हैं, महिला है, उनके लिए कैसी टिप्पणियां करते हो आप? हम ऐसी नहीं कर सकते, हमारे संस्कार हम नहीं गिराएंगे। आप जितना प्रयास करोगे तो भी हमारे संस्कार हम नहीं गिराएंगे। हो सकता है 1-2% हमारे अंदर आपके किसी का वायरस हमारे किसी नेता में आ जाए, कभी कभार टिप्पणी कर दे, लेकिन 99% हमारी पार्टी संस्कारों को नहीं गिराएगी, ना महिलाओं को अपमान करेगी, ना हमारी माताओं बहनों के लिए कुछ कहेगी। रही बात पंजाब की, आपको मैं फिर कह रहा हूं, आप इस पे कोशिश रहिए, खाली चन्नी चन्नी मत करिए। अगर ये अंतरराष्ट्रीय साजिश, आप खुद ही कह रहे हो, पाकिस्तान चाइना उस पे ध्यान नहीं है आपका, चन्नी पे ध्यान है। चन्नी को चाइना ने बनाया, चन्नी को पाकिस्तान ने बनाया। उस नवाज शरीफ की जो मम्मी थी, वो आपके मोदी जी की आंटी थी क्या? प्रोटोकॉल तोड़ के वहां चले गए। 2017 में आप साबरमती पे सी प्लेन में गए थे, मोदी जी राइड कर रहे थे सी प्लेन की, 2 इंजन बगैर जा नहीं सकते, ब्लू बुक पढ़, एक सिंगल इंजन पे उनको राइड करा दी। जब गुजरात सरकार को बर्खास्त नहीं किया आपने, एसपीजी पे क्वेश्चन नहीं उठाया आपने, लोकल पुलिस पे क्वेश्चन नहीं उठाया आपने। हर बात में चन्नी चन्नी जितना करोगे ना आप, एक मैं आपको उदाहरण दूं, आप थोड़ा सा शांति सुन लो, फिर सारा टाइम आपका। 77 में जब कांग्रेस हारी थी ना, जनता पार्टी की सरकार, जिसमें भारतीय जनसंघ थी, जनता पार्टी आपकी बीजेपी थी, उसके बाद इंदिरा गांधी का नाम जपने लग गए बुरी तरह से। इंदिरा गांधी 3 साल में वापस आ गई। आज आप प्रियंका गांधी जपने लग गए। भाई, प्रियंका गांधी हमारी नेशनल लीडर है, सीडब्ल्यूसी मेंबर है, जनरल सेक्रेटरी है, हमारी नेता है, हो सकता है आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री बन जाए। अगर उनको कोई ब्रीफिंग मैं करूं, चाहे चन्नी जी करें, कोई कांग्रेस के नेता करें, आप पॉलिटिकल ब्रीफिंग कैसे रोक सकते हो? पंजाब में चुनाव है, आपको क्या पता क्या बात हुई दोनों की? अपने मन से ही सुरक्षा पे बात हुई, सुरक्षा के बाद ये जो आप कर रहे हो ना अल्लाह गुल्ला, ये गहराई वाला नहीं है। वापस अटल जी अडवाणी जी युग में जाइए। आप अपने राजनाथ सिंह जी से, आपके गडकरी जी से ही कुछ सीख लीजिए, वो हल्के स्टेटमेंट नहीं देते। एक खाली जो आपके गैंग आ गई, जो भारतीय जनता पार्टी विद द डिफरेंस थी, उसको जिन्होंने कंट्रोल कर लिया, उसमें मत बह जाओ आप लोग। आप लोग पुराने लोगों, अटल जी अडवाणी जी की परंपरा का निर्वहन। चलिए, आशुतोष शर्मा जी, आपसे समझना चाहेंगे, एसपीजी एक्ट और ब्लू बुक का उल्लंघन, ये बात कही गई है आज तुषार जी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से। दोनों ही टॉपिक आपसे बहुत डीपली हम समझना चाहेंगे कि किस तरीके से ब्लू बुक का उल्लंघन हुआ और किस तरीके से एसपीजी एक्ट का उल्लंघन हुआ। देखिए, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का उल्लंघन इस तरह से, जो सरकार, केंद्रीय सरकार जब भी कोई सुरक्षा व्यवस्था किसी राज्य को सौंपती है, मिस्टर प्रेसिडेंट अगर किसी राज्य के विजिट पे जाते हैं, तो एक प्रोटोकॉल होता है स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसीज का, चीफ मिनिस्टर का कुछ दायित्व बनता है कि उसकी पूर्ण सुरक्षा की तैयारी की जाए, और अगर कोई कमी है तो उसका स्टेट एजेंसी को अवगत कराया जाए। इसमें आज सुबह ही चन्नी जी कह रहे थे, टेलीविजन पे मैंने सुना, कि मैं किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं करूंगा, चाहे वो किसान हो, पॉलिटिकल व्यक्ति हो, कोई भी हो। उनका टीवी पे मैंने सुबह वक्तव्य सुना कि मैं किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। चीफ मिनिस्टर का ऐसा कहना प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के ऊपर ये एक बहुत गंभीर विषय है, इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता। चीफ मिनिस्टर का दायित्व बनता है, स्टेट सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उन्होंने अपना कार्य ठीक से किया नहीं किया, किसका दायित्व है? स्टेट के हेड का। अब प्रधानमंत्री जा रहे हैं, प्रधानमंत्री पंजाब को सौगात देने के लिए जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा का पूर्ण व्यवस्था का आश्वासन दिया जा रहा है कि सब कुछ अरेंजमेंट ठीक ठाक है। वहाँ पे जाके 20 मिनट, 15 से 20 मिनट ऐसी सेंसिटिव जगह पर रुकना एक बहुत ही गंभीर विषय है। इसके लिए जांच समिति का संगठन किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं, और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज उसके हेड होंगे, और इसका जल्दी से जल्दी फैसला, जो भी फाइंडिंग्स होंगी वो जनता के सामने रखती जाएंगी। अच्छा, वरुण पुरोहित जी, सुप्रीम कोर्ट जब आज इस पूरे मामले में सुनवाई कर रहा था, तो इस बीच में पंजाब सरकार को ये भी फटकार लगाई है कि जब आप तय ही नहीं कर पा रहे कि चूक हुई है या नहीं, तो फिर कोर्ट क्यों आए हैं? वो कहीं दोषी नहीं माना है। अब वो तो बहस का तरीका, जजेस 3 बेंच होती है, तो जजेस जो अपने देखिए, उन्होंने सबसे ज्यादा तो तुषार मेहता जी को क्वेश्चन पूछे सारी बात के। जब उन्होंने अब कमेटी को गठित किया है,
तो उसके जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाएगी, जब तक उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, आप ये देखिए, जब गंभीर समस्या, आपने तो होम मिनिस्टर ही गंभीर समस्या को बना रखा है केंद्र के अंदर। टेनी को आपने गृह राज्य मंत्री बना रखा है, कम से कम विभाग ही बदलते हैं उसका। आप में खुद में तो नैतिकता ही नहीं है। जो खुद आरोपी जिसका बेटा हो जाए, वो भी ऐसी चीज में कि लोगों को रौंद दे, उसकी मानसिकता सोचो आप, राक्षसी मनोवृत्ति, लोग किसानों को रौंद दे, उसको दोषी मान लिया। मैं नहीं कह रहा हूं कि यूपी सरकार ने उस पर जांच ठीक नहीं की, उस जांच हुई, उसमें दोषी पाया गया, टेनी पे खुद पे मुकदमे चल रहे, उसको गृह राज्य मंत्री। आप खुद तो देखो, आप खुद क्या करो, कांग्रेस तो बुरी है, जब भी तो चुनाव हार गई। आप तो जीते थे ना 300 सीटें। आप मुझे बताइए, चिन्मयानंद का कैसे ले लिया बलात्कार का केस वापस? आपने ले सकते हो ऐसी चीजें? आप हीनियस क्राइम्स होते हैं ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट, उनको आप मंत्री रखते हो। निहाल चंद को आपने पिछले 5 साल मंत्री रखा, जिसपे बलात्कार का आरोप लगा हुआ था, तुरंत इस्तीफा। अडवाणी जी को मैं फॉलो करने को इसलिए कर रहा हूं, उनपे हवाला कांड का, जैन डायरी का लगा था, उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया, कोर्ट से बरी हो गया है, फिर वापस ले लिया। पर आप लोगों में तो नैतिकता, मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी को हाईजैक कर लिया। एक कोई ग्रुप होता है, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहता, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हाईजैक कर लिया। अब ये कहते हैं कांग्रेस ने ऐसे किया, कांग्रेस, अरे तो भाई कांग्रेस ने किया था जब भी कांग्रेस को हटाया जनता ने, आप भी वही करोगे जो कांग्रेस ने किया, तो फिर पार्टी विद द डिफरेंस। शुरू से ये बात कह रहे हैं, इस मसले पर आपकी और मेरी भी कोई पहली बार इस चर्चा नहीं हो रही है। आप शुरू से बात कर रहे हैं कि देखिए गंभीर मसला है प्रधानमंत्री की सुरक्षा का, लेकिन थोड़ा तो क्लियर कीजिए, आपके हिसाब से कौन शामिल हो सकता है? अगर पंजाब का कोई अधिकारी इसमें शामिल नहीं है, तो क्या सारी जिम्मेदारी केंद्र की है? मैंने कभी नहीं कहा सारी जिम्मेदारी केंद्र की। मैंने कहा सूक्ष्म जांच होनी चाहिए नीचे से ऊपर तक। एक सिपाही भी नीचे जो सिक्योरिटी में लगता है, जिसका सिक्योरिटी पास बनता है, उससे लेके ऊपर तक जो एसपीजी के डायरेक्टर हैं, या और दूसरी चीजें भी, खाली एसपीजी तो होती नहीं सिक्योरिटी में, आउटर एरिया, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, दुनिया भर की चीजें। आप वहां बीएसएफ को 50 किलोमीटर आपने दिया, वो सब चीजें हम, जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी आप कैसे किसी को दोषी ठहरा दो? मैंने केंद्र सरकार में भी किसी को दोषी नहीं ठहराया। ये नैतिकता की बार बार चन्नी का हवाला देते, जब मैंने कहा है भाई होम मिनिस्टर, जब तक तो नहीं कहा मैंने, होम मिनिस्टर आपने टेंटेड आदमी को बना रखा है। होम मिनिस्टर जिसके ऊपर कानून व्यवस्था देश की होती है, उसको आप टेंटेड आदमी को बनाओगे, फिर आप ज्ञान करोगे, अपना व्याख्यान दोगे कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस को जनता ने हराया, आपको जिताया, फिर आप कांग्रेस ही बनना चाहते हो, तो फिर कांग्रेस को क्यों, आपको क्यों रखेगी भाई जनता? पार्टी विद द डिफरेंस आप नहीं रखना चाहते हो तो ये चीजें आपको खुद को सोचनी पड़ेंगी। आप खुद अपना आत्मविवेचन करिए जी, आप क्या करना चाह रहे हो? आप खुद तो निर्वहन कर नहीं पा रहे हो कर्तव्यों का, अपनी नाकामी छुपाने को कांग्रेस के माथे लगा। कांग्रेस 3 राज्यों में सारी है, अभी खुद कहते हो कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। जब कांग्रेस कहीं नहीं तो दोषी कैसे है? आप मुझे बताइए। और कांग्रेस पार्टी जिसने देश को आजाद कराया, देश के लिए खून दिया, आजादी के बाद भी खून दिया, आप खुद मानते हो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, आपने तो किसी एक आदमी का भी खून बलिदान नहीं दिया देश के लिए। नाम बता दो। आप तो चुनाव ही नहीं जीतते उनका नाम लेके। आज आप अटल जी, अडवाणी जी का नाम नहीं लेते हो, जो आपके पिता में हम ले रहे हैं उनको आदरणीय के नाम, आप तो नाम ही नहीं लेते हो। अब ऐसे संस्कार हमारे नहीं। मैं ये तो कह रहा हूं ना, आपकी लेवल पर हम बहस नहीं कर सकते। आप तो मान लीजिए चन्नी दोषी है, सोनिया गांधी दोषी है, प्रियंका गांधी दोषी है, राहुल गांधी दोषी है, और कांग्रेस आपके पास है सबूत, मुकदमा दर्ज करो, कांग्रेस का दफ्तर पे ताला लगाओ, गांधी परिवार को गिरफ्तार करो, चन्नी को बर्खास्त करो। या तो फिर इतना दम भी नहीं है आप में। ये चीजें तो आप ही एक्सप्लेन करोगे खान साहब। जी खान साहब, एक्सप्लेनेशन तो आपसे लूंगी ही, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है, आप लोगों के द्वारा ही यही बात कही जाती है कि अब देश से कांग्रेस खत्म हो रही है। अब एक खत्म होती हुई पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के प्रधान को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? देखें, कांग्रेस ने सबसे पहले उग्रवाद का जन्म दिया, आतंकवाद को जन्म दिया। जब कांग्रेस सरकार, इंदिरा सरकार थी, तब कोई भी लोग बोले या उसके खिलाफ खड़े हुए तो सबसे पहले नीचा में डाला गया। इंदिरा ही सरकार थी कि गुरुद्वारे का अपमान किया गया। इंदिरा ही सरकार थी कि दिल्ली में सिखों का कत्ल किया गया। इंदिरा ही कांग्रेस की सरकार थी कि तंदूर कांड हुआ। कांग्रेस की सरकार थी कि महिलाओं के साथ अत्याचार होते थे, बलात्कार होते थे। जैसे मेरे अभी साथी आरोप लगा रहे थे, इन्हें अपना पिछड़ा जो है वो जरूर देखना चाहिए। रही बात जब किसी के पास कुछ नहीं रहता है तो फिर वो ऐसी बातें करता है। जहां तक बात है पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा की, तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी सन्नी ले क्यों नहीं लेते? सन्नी बार बार बयान क्यों बदल रहे हैं? सन्नी कोई इससे बड़े नेता नहीं है। और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा उनके जजेस का, तो जो उचित कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले जो कार्रवाई का दौर शुरू किया गया वो चन्नी सरकार ने ही तो किया सर। वहां के एसएसपी को हटाया गया, डीजीपी बदल दिए गए, इसके अलावा कमेटी गठित की गई, जांच शुरू की गई। ये तमाम चीजें भी चन्नी सरकार की तरफ से की गई। ये
सब हमारे दबाव में, जब हम लोगों ने दबाव बनाया तब उन्होंने ये निर्णय लिया और अब कह रहे हैं कि हम किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे कार्रवाई? कार्रवाई तो होगी। नहीं, कार्रवाई करने जो से भी काम दोषी नहीं पाया करना। जाएगा समन जो भेजा जा रहा है उसके लिए आपत्ति जताई है कांग्रेस सरकार ने सर। देखिए, हर जन अब कांग्रेस को नकार चुका है और जो भाजपा है उसको कह चुका है कि इस बार भाजपा सरकार और हर जन समूह की आवाज सिर्फ भाजपा के लिए ही प्यार। ये लोग कितने बौखला गए हैं और तरह तरह के ये अकंडे जो हैं वो अपने टीवी चैनल के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं, जिनके धोखे में अब भारत का कोई भी किसी भी सूबे का रहने वाला, प्रदेश का रहने वाला जन नहीं आएगा। ये आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री को लोग अपने दिलों में बसा चुके हैं। वरुण पुरोहित जी। पल्लवी जी क्या जवाब दूं? चिन्मयानंद पे इन्होंने जवाब नहीं दिया। कांग्रेस में कह रहा हूँ बुरी है, सबसे बुरी है, हम 3 राज्य में भी नहीं जीतेंगे बस। लेकिन आप क्या कर रहे हो? चिन्मयानंद पे क्यों लिया? आप उदाहरण दे दो, चिन्मयानंद पे बलात्कार केस वापस कर नहीं लिया क्या केस वापस? नहीं, केस वापस नहीं लिया चिन्मयानंद पे से बलात्कार का। ये अदालत के मामले होते हैं और जो अदालत के मामले होते हैं सरकार ने लिया, अदालत ने नहीं लिया। खान साहब के आपकी उत्तर प्रदेश सरकार ने वापस लिया, जब भी तो आप टेंटेड हो रहे हो। मैं अटल जी अडवाणी जी के लिए तो कुछ नहीं कह रहा हूँ, इसीलिए मैं अटल जी अडवाणी जी के लिए कुछ नहीं कह रहा ना। आप एक नरेंद्र मोदी जी के सारा देखिए खिलाफत हो रही है, बताइए आप, ऐसी क्या बात है? कहीं नहीं हो रही है, कहीं नहीं हो रही है। नहीं तो फिर क्यों नहीं जीते आप कोई भी स्टेट? नहीं, कोई भी स्टेट क्यों नहीं जीते आप? 3 साल पहले पूरा पेपर में आता था भगवा हो गया, भारत भगवा हो गया। अब कांग्रेस स्टेट साहब की सरकार, फिर कांग्रेस के आदमी क्यों लेते हो? गलत आवाज आ रही है, आप लोग गलत लोगों में बैठे। कांग्रेस के आदमी लेके सरकार क्यों बनाते हो? कहीं विरोध नहीं हो रहा है। कांग्रेस के आदमी लेके सरकार क्यों बनाते हो फिर तोड़ के? आप किस खुद कांग्रेस युक्त हो गई भारतीय जनता पार्टी उसका तो जवाब दे दो खान साहब। सारे कांग्रेस के आदमी ले जाते हो, फिर कहते हो अब कैप्टन अमरिंदर सिंह था जब तक तो बुरा था, आपके साथ आ गया तो अच्छा हो गया। मनीष तिवारी जब विपिन रावत के लिए कोई स्टेटमेंट दिया तो बुरा हो गया आपके लिए। आज आपके फेवर का स्टेटमेंट लग रहा है आपको तो मनीष तिवारी का नाम ले रहे हो। जितिन प्रसाद जब कांग्रेस में था बुरा था, ज्योतिरादित्य जब कांग्रेस में था जब बुरा था, और जो विधायक आप तोड़ के ले जाते हो और सरकार खुद की बनाते हो तो खुद में तो कैपेसिटी रही नहीं है। वो अच्छे व्यक्ति हो गए और आप भी बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। आप भी जल्द ही भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करके हमारी संगत में आइए, आप भी हमारे लिए बहुत अच्छे इंसान हो जाएंगे। कौन सी आपने वॉशिंग मशीन रखी हुई है खान साहब, थोड़ा हमें भी बता दीजिए। पल्लवी जी, अब खान साहब की बात क्या करें? भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है। अच्छा, संयम, सहनशीलता और जो प्रेम है, अपार प्रेम है, एक दूसरे में विश्वास है, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में मिलता है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन नहीं है बल्कि एक अनुशासित विद्यालय है जिसका हर छात्र अनुशासित होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या हमारा बूथ अध्यक्ष और एक कार्यकर्ता हो। चलिए आशुतोष जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। सर, सीजीआई ने अपनी बहस के दौरान तुषार मेहता से ये भी सवाल किया कि अगर आप पंजाब पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं तो कोर्ट के लिए क्या बचा है? देखिए, कोर्ट ने आज सभी पक्षों को बड़े ध्यान से सुना और मैं यहाँ पर भी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रवक्ताओं को बड़े ध्यान से सुन रहा हूँ। सभी अपनी अपनी पार्टी के बारे में बड़ा अच्छा मत व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज तुषार मेहता से भी पूछा और पंजाब के अटॉर्नी जनरल को भी पूछा, उनको भी सुना, सभी को सुना और सभी से उन्होंने प्रश्न किए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने सभी को सुनने के बाद अब एक इस मत पर आई है कि विशेष कमेटी का संगठन किया गया। उस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हेड हैं और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के डिफरेंट उनको हेड को शामिल किया गया है। इसका फैसला शीघ्र आएगा। हर पक्ष अपनी अपनी बात कर रहे हैं। बीजेपी के फरहत अली खान साहब अपने पार्टी के बारे में कह रहे हैं, वरुण साहब अपने कांग्रेस पार्टी के बारे में कह रहे हैं। हमें जो विशेष कमेटी बनाई गई है इसके नतीजे का इंतजार करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में जब बहस होती है तो सभी पक्षों को सुना जाता है, वादी और प्रतिवादी पक्ष दोनों ही अपना मत व्यक्त करते हैं।
और चीफ जस्टिस ने उन दोनों को बड़े अच्छे ध्यान से सुनने के बाद सर एक चीज मैं आपसे समझना चाहती हूँ, देखिए ये कोई पहला मौका नहीं, एक तो ये मामला बहुत गंभीर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत ही ज्यादा गंभीर मामला है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में अगर सेंधमारी हुई है तो वाकई में गंभीर मसला है और हर पहलू की जांच होनी चाहिए। लेकिन इन दिनों अक्सर ये चीजें देखने को आ रही हैं कि कोई भी मसला होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो अब कोर्ट के दरवाजे पर जाकर ही खत्म होता है। क्या लोगों की अब स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन से आस्था खत्म हो गई है, विश्वास खत्म होता जा रहा है, अब सबको सिर्फ कोर्ट पर ही विश्वास रह गया है? देखिए, भारतीय न्याय प्रणाली जो है बड़ी निष्पक्ष है और दोनों पक्षों को बड़ा अच्छा सुनती है। अगर कोर्ट में कोई आ रहा है तो कोर्ट उनको सुनेगी। आप और मैं भी अगर कोई अपनी शिकायत यहाँ से विश्वास खत्म होता जाएगा सर लोगों का, चाहे वो स्थानीय प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, यहाँ से अगर विश्वास खत्म होता जाएगा तो ये कितना सही है एक सुरक्षित वातावरण के लिए? राजनीति दल जब अपनी कथनी और करनी में फर्क रखेंगे तो लोगों को विश्वास उठेगा। मैं यही कहूंगा कि राजनीतिक दल चाहे जो भी दल है, प्रतिवादी पक्ष है, वादी पक्ष है, जो कहते हैं उसको कर करके दिखाएं, लोगों को विश्वास जमेगा। अभी तक 70-75 साल में, पिछले उसमें 60-65 साल में यही देखने के लिए आया है। पार्टियों ने, दलों ने बहुत बड़े बड़े वादे करे। इलेक्शन से पहले मतदाता के दरवाजे पे जाके हाथ जोड़ के कहा कि आप हमें वोट दो, हम आपको ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे। और जब वो एक बार चुनाव चुन करके पार्लियामेंट में आ जाते हैं, उसके बाद वो जनता को जानते नहीं। बहुत बड़े बड़े वादे किए गए हैं 60-65 साल के, 70 साल के इतिहास में, हम और आप सभी उसके गवाह हैं। अगर पार्टी, जो भी पार्टी है पक्ष में, जो सरकार रूलिंग पार्टी है, अपने कहे वादों को पूरा करती है, कुछ को भी पूरा कर पाती है, तो इतने ऊंचे ऊंचे वादे करने का कोई औचित्य नहीं। जब आप चीज को पूरा नहीं कर सकते तो आप क्यों इतने रोजी पिक्चर दिखाते हैं जनता को? जनता भोली भाली है। अभी जनता, गांव के लोग हैं, उनको अभी इतना ज्ञान नहीं है कि कौन हमारे हित की बात कर रहा है, कौन अहित की बात कर रहा है। और कोई भी राजनीतिक दल है, उनको थोड़ा आसानी से अपनी ओर ले लेते हैं। जो सत्ता में है उसके लिए थोड़ा आसान होता है, विपक्ष के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश दोनों ही पक्ष करते हैं। मेरा जो कहने का अभिप्राय है, सब क्यों विश्वास उठ रहा है हमारा राजनीतिक प्रणाली में? भारत जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, इट इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, हैविंग 140 करोड़ पीपल। वी आर नेक्स्ट टू चाइना और क्लोज टू चाइना। इतने बड़े देश में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न जाति पाति के लोग रहते हैं, विभिन्न विचारधारा के लोग रहते हैं। उन सबको साथ लेकर के चलना, सबका साथ, सबका विकास, ये किसी भी दल के लिए कार्य असंभव तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। और जब सरकार आपसे 10 वादे करती है, 10 में से 2 वादे, 3 वादे पूरे नहीं कर पा रही, तो लोगों का विश्वास उठना स्वाभाविक है। मैं यही कहूंगा कि सरकार, जो भी पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, जो कहे उसको इम्प्लीमेंट करे। जनता को कुछ विकास चाहिए, जनता को कुछ भला दिखाई दे। एक अहम सवाल ये भी सर, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी गठित की है, अब इस कमेटी के दायरे में कौन कौन आ सकता है? मैं जांच के बारे में पूछ रही हूँ कि जो अब जांच की जाएगी, किस किस से पूछताछ हो सकती है? क्या ये भी संभव है कि खुद पंजाब के प्रधान यानी कि चन्नी साहब से भी पूछताछ हो सकती है इस कमेटी की तरफ से? देखिए, जांच कमेटी बना दी गई है। जांच कमेटी अपनी फाइंडिंग शुरू करेगी, खोजबीन तलाश करेगी कौन कौन इससे कहाँ चूक हुई है, और उसमें जो भी जांच के दायरे में है उससे जांच की जाएगी, भले ही वो चीफ मिनिस्टर हो या कोई भी हो। चलिए, वरुण पुरोहित जी, आप तो खुद वकील हैं सर, आप भी सारे चीजें समझते हैं, धाराएं क्या है, किस तरीके की कार्रवाई इस पूरे मसले पर हो सकती है। मान लीजिए जो भी दोषी सामने निकल कर आता है तो किस तरह की कार्रवाई बनती है ऐसे मामलों में? देखिए, पहली बात तो फाइंडिंग्स जैसे जैसे रिकॉर्ड उनके सामने आएगा, जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप वो, आज चन्नी को भी अगर उसमें होगा रिकॉर्ड में, चन्नी को बुला के भी बयान लेगी, उनको उससे इंटरोगेट करेगी, इसमें क्या बात, सबसे करेंगे। उसके बाद जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट वो सब सबमिट करेंगे, उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देगा। अब जो भी दोषी होगा, अब जैसे मान लीजिए कोई चीफ मिनिस्टर है, कोई गृह मंत्री है, वो दोषी है, चाहे केंद्र सरकार हो राज्य सरकार, तो उसका पद जाएगा। और चलिए, अब एक बार फिर से अपने मुद्दे का हम रुख कर लेते हैं। वरुण पुरोहित जी, आप अपनी बात जारी रख सकते हैं और मैं एक और सवाल इसमें अपना ऐड कर देती हूँ। सर, अभी कोई टाइम थोड़ी ना डिसाइड किया गया है कि कितने समय में जांच पूरी हो जानी चाहिए? समझता हूँ 3 वीक्स में जांच पूरी होनी चाहिए जी। लेकिन जो आपने बहुत बढ़िया पॉइंट रेज किया था, वकील साहब ने भी इस चीज को एक्सप्लेन किया, जुडिशियल जो हमारा एक्टिविज्म है,
आप देखिए लेजिस्लेचर एक तरह से फेल नजर आ रहा है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर कुछ वर्षों से जुडिशरी चला रही हो या मीडिया चला रहा हो देश को। ये बहुत बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। लेजिस्लेचर की कमजोरी है क्योंकि एग्जीक्यूटिव तो लेजिस्लेचर के नीचे आता है। जब नेता कमजोर होगा तो अधिकारी उसकी सुनेगा नहीं। ये बहुत बड़ी समस्या देश में आ रखी है, इसीलिए राजनीतिक व्यवस्था चौपट हो रखी है। अब मैं इस बात पे ये बात क्यों हो रही है, ये इसलिए हो रही है कि जो राजनीति में लोग आ रहे हैं, संसद में आ रहे हैं, वो हेलीकॉप्टर शॉट मार के सीधे आ रहे हैं। अभी खान साहब को टिकट नहीं देंगे, कोई फिल्म हीरो हीरोइन आ जाएगी उसको टिकट दे देंगे। तो खान साहब, मैं सही कह रहा हूँ, ये देश के लिए बड़ी नुकसानदायक बात हो रही है। एक जो है, आप वकील साहब से डिस्कस किए, वो मुझसे ज्यादा समझते होंगे। 25 साल का लड़के को आप कहते हो सांसद का चुनाव लड़ ले, वो पार्लियामेंट बहुत बड़ी चीज होती है, उसका चुनाव लड़के संसद में आ जाता है, उसका दिमाग घूम जाता है। ये चीजें, उसकी एज बढ़ाई जाए, या तो 30 साल 35 साल की, कुछ ऐसा सिस्टम आना चाहिए पॉलिटिकली सोशली एक्टिव हो उस आदमी को राजनीति में लाए। आप क्रिकेट खिलाड़ी चाहे मेरी पार्टी हो, डायरेक्ट दे दिया साहब राज्यसभा में, भाई क्रिकेट खिलाड़ी का क्या लेन देना, सीधे आप राज्यसभा में ला रहे हो। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, अपने क्षेत्र के मास्टर हो सकते हैं वो, लेकिन आप देखिए क्या हश्र हो रहा है। हीरो हीरोइन आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, फिर बॉम्बे चले जाते हैं। वो आपकी जो लोकतांत्रिक दायित्व है उनका एक एज ए सांसद, उसको निर्वहन नहीं करते। सांसद 24 घंटे अवेलेबल होना चाहिए पूरे संसदीय क्षेत्र के लिए, वो नहीं हो रहा है सारी पार्टियों में। हमारी पार्टी में तो बहुत कम है, खान साहब आपके ज्यादा है। हमारी पार्टी में आप देखिए, हम चुनाव हार भी जाते हैं तो ये नहीं कि फिल्मी हीरो हीरोइन हो। लेकिन सुनील दत्त और शत्रुघ्न सिन्हा आपकी पार्टी में रहे, शत्रुघ्न सिन्हा जी, तो सुनील दत्त और शत्रुघ्न सिन्हा जी पे ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते क्योंकि वो समाज सेवा करते हुए आए थे, उनका जीवन आदरणीय हो गए थे समाज में। इसलिए फिल्म हीरोइन, आपके क्रिकेट के लोग, इनको आप जो है राजनीति में आप नॉमिनेट भी उनको करना चाहिए जो बड़े साहित्यकार हो, कोई लर्नेड पीपल हो। लेकिन आप जो नॉमिनेट भी कर दो वहां तक भी चल जाता है। लेकिन आप राजनीति में हेलीकॉप्टर से सीधे, मैं पार्टी की बात करता हूं, सब पार्टियों की, आप बेटे बेटी बड़े हो गए, नेताजी ने अपने बेटे बेटी को सांसद बना दिया, एमएलए बना दिया, वो टिक गए आकर के, तो भाई कार्यकर्ता का क्या होगा? कार्यकर्ता खत्म, क्योंकि उनको पता नहीं रगड़ा ही क्या। जनता के बीच में जब तक जाएंगे नहीं, सुनवाई करेंगे नहीं, जब तक उनके अंदर पेशेंस नहीं आती, संयम नहीं आता, कंट्रोल नहीं आता, जनता की समस्याओं को समझते नहीं है, सीधे 5 स्टार कल्चर से आते हैं, सांसद हो जाते हैं। इसलिए ये समस्या आ रही है। इस समस्या को संसद ही दूर करेगी। और आशुतोष जी जैसे सीनियर एडवोकेट है, ये कोई PIL लगाएं सुप्रीम कोर्ट में, ऐसी कोई चीज करेंगे, हो सकता है ये सुप्रीम कोर्ट जज बन जाए कभी, तो हम तो कामना करते हैं ऐसी चीज को ये भी लागू करें। लेकिन पल्लवी जी, क्वेश्चन बहुत जरूरी है रेज करना, जुडिशियल एक्टिविज्म ज्यादा है या लेजिस्लेचर हमारा कमजोर हो गया है? ये चीज आपने बहुत अच्छी उठाई है। और दूसरी बात है, बस जो संसद है, संसद में सांसद कैसे आए? अभी मैं कह रहा हूं कांग्रेस बुरी सही, कांग्रेस में भी कुछ थे टेंटेड, उनको तुरंत निकाल देना चाहिए, चाहे बीजेपी में हो तुरंत हटा देना चाहिए। ये जब तक हम, जैसे पुराने नेता अडवाणी जी का भी एग्जाम्पल लिया, कांग्रेस में भी एक एंटनी जी थे, सब थे, वो इस्तीफा दे देते थे जरा सा आरोप लगते। लेकिन ये चीज हम, वी आर लैकिंग इन पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी दीज डेज। इसको आप जब तक नहीं लाओगे, राजनीतिक शुचिता को नहीं लाओगे, राजनीतिक अनुशासन नहीं लाओगे। अभी कोरोना में देखा, कोई मान ही नहीं रहा किसी पार्टी का हो, एक दूसरे पे आरोप कर रहे हैं, रैलियां भी कर जा रहे हैं। अरे भाई लोग मरेंगे, आप मान ही नहीं रहे हो, चुनाव को पोस्टपोन नहीं कर रहे हो। चुनाव, ये जो पता था सबको फरवरी में तीसरी लहर आएगी या चौथी लहर आएगी, मतलब पीक पे आएगा कोरोना, तो आप नवंबर दिसंबर में चुनाव करा लेते, या सर्वदलीय बैठक बुलाओ, इमरजेंसी पार्लियामेंट का सेशन बुलाओ। भाई ये मार्च में खत्म हो जाएगी, अप्रैल में करा लेंगे चुनाव, सबकी सहमति से वैसे कराओ। ये चीज ही खत्म हो गई है। इसलिए हमारी राजनीतिक व्यवस्था में बार बार कहता हूँ चौपट हो रही है, इसलिए देश का हाल ये हो रहा है। आज देखिए केंद्र अलग हट जाते हैं बीजेपी कांग्रेस या राज्य केंद्र से। आज प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मुद्दा है, आज उसकी कमेटी सुप्रीम कोर्ट बना रहा है। इसका मतलब आपकी केंद्र सरकार, राज्य सरकारें फेल है प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मामले में। उसके अलावा आप देखिए, इतना बड़ा मैटर तो 24 घंटे में एक्शन होना चाहिए। आप ये देखिए 3 वीक्स में रिपोर्ट आएगी, फिर कौन उसमें शामिल होगा नहीं होगा, उस पर एक्शन होगा। मतलब कितना लचर व्यवस्था देश की हो रखी है। तो ये, इसके लिए सारी जिम्मेदारी राजनीतिक व्यवस्था की, राजनेताओं की। बिल्कुल, बताइए खान साहब। देखिए, मैं अपने सम्मानित वक्ता को बताना चाहूंगा कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, डिक्टेटरशिप यहाँ नहीं चलती। कानून व्यवस्था जो है वो डेमोक्रेटिक तरीके से चलाई जाती है। यहाँ पर हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी नाफिज किया है। इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, उसमें कोई बात अपनी कह नहीं सकता था, उसमें सिर्फ कांग्रेसी नेताओं की चलती थी जो अधिकारी मानते थे। आज हमारी सरकार ने हर किसी को डेमोक्रेसी दे रखी है अपनी बात कहने की। रही बात, अभी अभी उन्होंने कहा कि क्रिकेट से क्यों आ रहे हैं MP, अन्य क्षेत्रों से क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हर जगह अपनी अपनी समस्याएं होती हैं, चाहे खेल हो, चाहे फिल्म जगत हो, या
या अलग अलग हो, तो वहां से एक व्यक्ति का आना जरूरी होता है। और ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बखूबी इसको निभाया है। आदरणीय, मैं तो ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी, मतलब क्योंकि मैं कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, मोदी सरकार ने हर व्यक्ति का जो नारा दिया था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसीलिए देख लीजिए चन्नी जी को सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की शरण में हम सब लोग गए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि चन्नी जी पे या उनके और लोगों पे हमारे ऊपर आरोप लगा दिया जाए। मोदी जी का बड़ा दिल है और उस बड़े दिल को दिखाते हुए वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचे हैं और जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला होगा वो सबको मान्य होगा। कांग्रेस सिर्फ इल्जाम लगाती चली आई है, आप भी इल्जाम लगाइए, हम आपके इल्जामों का स्वागत करते हैं, लेकिन जनता आपको पूरे तरीके से नकार चुकी है। सर, पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा प्रधानमंत्री ने नहीं खटखटाया, एक सीनियर एडवोकेट ने पीआईएल दाखिल की थी, उसी पर ये अब तमाम सुनवाई चल रही है और कार्रवाई चल रही है। और दूसरी बात, ये सवाल बहुत अहम था और इसे राजनीति से दूर रखना जरूरी था कि अब हर मसला कोर्ट के दरवाजों पर जाकर ही क्यों सुलझ रहा है। क्या हमारे देश की कानून व्यवस्था धाराशायी हो गई है? क्या हमारे यहाँ विधायक सांसद धाराशायी हो चुके हैं कि इनके दरवाजे पर या ये जो भी लगाते रहते हैं आप, जिसे जनता दरबार कहा जाता है, ये कुछ काम नहीं आ रहे हैं? जो हर मसला अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या लोक अदालतें जो बनी हुई है वहां जाकर सुलझ रहा है। देखें मैडम, हर मसला, देश में इतना बड़ा देश, चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश, जिसकी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक समस्याएं हैं, उस समस्याओं को जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, वो बखूबी और आसानी से निभा रहे हैं। और जो समस्याएं हमसे रह जाती हैं या हमसे दूर हो जाती हैं, वो हमारा मीडिया, इस वक्त जो सोशल मीडिया है और आप जैसा अच्छा मीडिया है, वो हमें अवगत कराता है और उस समस्याओं का हम सब लोग समाधान करते हैं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हर किसी के जाने का अधिकार है। अगर आईपीएल डाली गई है तो उस पर कार्रवाई। चलिए सर, आप शायद मेरा पॉइंट नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि समय की कमी है। पुरोहित जी, जल्दी से आपका मैं आखिरी कमेंट चाहूंगी इस मसले पर। आपने बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया था पल्लवी जी। अब ये खान साहब उसको समझ नहीं पाया, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आप किसी भी, देखिए, आज डायरेक्ट जज बना दोगे क्या क्रिकेट के खिलाड़ी को, या मीडिया का एंकर बना दोगे? ऐसा नहीं होता है। मीडिया हो, राजनीति हो, सबके अलग अलग अनुभव होता है, उसके बाद उसमें आया जाता है। आप थोड़ी 5 साल के बच्चे को एकदम से बीए पास डिक्लेयर कर दोगे। ये खान साहब, ये समझने वाली बात है। मैं आप पे आरोप लगाया ही नहीं है। मैंने तो कांग्रेस को ज्यादा एग्जांपल दिया, आपका एग्जांपल तो दिया ही नहीं, जबकि सबसे ज्यादा आपकी पार्टियां लाती है हीरो हीरोइनों को, हम नहीं लाते। लेकिन उसको अलग हटाइए, इसको, ये हमारी राजनीतिक माफी चाहूंगी, समय की कमी है, बीच में आपको रोक रही हूँ। तीनों ही मेहमानों का धन्यवाद तमाम चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो सुप्रीम कोर्ट में आज प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम सुनवाई की गई है। इस मामले में कमेटी गठित कर दी गई है और अब जांच शुरू कर दी जाएगी। अब देखने वाली बात रहेगी कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंधमारी को लेकर कौन कौन दोषी साबित होता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ENB न्यूज। नमस्कार।